Hello बच्चों, let us read the question. Question says the intervals measured by a clock given the following readings: 1.25 second, 1.24 second, यहाँ पे s second है, 1.27 second, 1.21 second, 1.2. What is the percentage? What is the percentage relative error is the observations? Option A 4%, option B 16%, option C 1.6% and option D 2%. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है कि रिलेटिव एरर इन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। रिलेटिव एरर इन परसेंट देख रहे हैं तो ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एब्सोल्यूट एरर्स, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स और अपॉन में मीन वैल्यू इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसे हम एन से डिनोट कर रहे हैं, और इनटू में 100%। ये हमारा हो गया रिलेटिव एरर इन परसेंट। तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, 1.25, 1.24, 1.27, 1.21, 1.28, टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस है। तो इसको हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 और अपॉन में ये 5 आ जाएगा। तो मीन हमारा टोटल कितना निकल आएगा, ये हमारा मीन निकल आएगा 6.25 और अपॉन में 5। तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 और ये सेकंड। तो यहाँ से अब हम एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लेते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, E1। जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं उसमें से हम मीन वैल्यू को माइनस करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले 1.25 और माइनस 1.25, ये हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा। E2 हमारा क्या हो जाएगा, 1.24 माइनस 1.25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 0.01। फिर उसके बाद में E3, ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे ये एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, साथ में मॉड भी लेते हुए चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा माइनस था वो प्लस का हो जाएगा, मॉड के बाहर माइनस का जो प्लस का हो जाता है। E3 क्या हो जाएगा, 1.27 माइनस 1.25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.02। E3 कितना हो जाएगा, मॉड E3 सॉरी E4, ये यहाँ पे E4 होगा, E4 कितना हो जाएगा 1.21 माइनस 1.25, तो ये हमारा 0.04 के इक्वल हो जाएगा। E5 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1.28 माइनस 1.25 कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस कर देते हैं 0.03, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर क्या था फॉर्मूला, ये था हमारा सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। तो यहाँ पे मॉड E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में ये मीन वैल्यू इंटू एन। मीन वैल्यू कितनी थी, 1.25 थी और एन की वैल्यू है 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये इनटू में 100%। तो अब हमें जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 0.1 अपॉन 1.25 इंटू 5 और इनटू में 100%। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन 1.25। तो यहाँ से ये हमारा ये हो जाएगा, तो इसका जब हम डिवाइड लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.6%। तो यही हमारा आंसर है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।